तो दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों जैसा कि कल आपकी जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की जो नोटिफिकेशन ये सिटी इन्फॉर्मेशन की जो है नोटिस आउट कर दी गई थी, लेकिन कल क्या है कि कुछ ग्लिच के कारण आपकी लाइव नहीं हो गई थी। ये लेट नाइट 2 बजे के करीब में ये आपकी लाइव हुई और अभी तक उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट को इशू भी आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है वो भी मैं बात करूँगा। तो बेसिकली जो आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन आउट की गई है इंटीमेशन, वो आपकी आउट की गई है 24, 25, 26, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 24, 25, 26 को है सिर्फ उन्हीं की शो कर रही है। ठीक है, तो आप अपना चेक कर लीजिए, अगर आपका शो कर रहा है तो इन्हीं डेट्स में से एक डेट में आपका होगा। बट ये जो सिटी इंटीमेशन आई है और जो एग्ज़ाम की सिटी दी गई है वो आपके सेंटर जो है ना बहुत दूर दूर दे दिए गए हैं। यानी कि दूर कहने का मतलब कि आप सभी को पता है कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमसे 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन सिटी के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इन 3 ऑप्शन जब हम डालते थे तो इसी में से एक में हमारा सेंटर पड़ता था। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैं देख पाया हूँ कि बहुत जो है आपके सेकेंड जो चॉइस थी उसमें पड़ जाते थे, थर्ड रेयर कभी होता था। बट अभी क्या हुआ है, जो ये फेज 13 का जो आपकी सेंटर्स पड़े हैं वो बहुत दूर दूर दे दिए गए हैं। इवन आपने जो 3 ऑप्शन चूज किए हैं उसमें से भी आपका मैच नहीं कर रहा है, मतलब उस 3 ऑप्शन में भी किसी भी सिटी में आपका एग्ज़ाम नहीं है, उससे दूर दिया गया है। तो अब ऐसा किस लिए हुआ है? मे भी पॉसिबल है कि टीसीएस आपकी लैब ना हो, तो ये टीसीएस ना होंगे तो इसके कारण ये आपकी दूर दिए गए हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको चैनल पे हर एक अपडेट देता हूँ, इम्पॉर्टेंट अपडेट। जैसे कि आपको मैं बता दूं, फेज 13 की जो एप्लीकेशन की स्टेटस लाइव नहीं हो रही थी, सिटी इन्फॉर्मेशन जैसे ही लाइव हुआ 2 बजे रात को मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के और अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया कि आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, हो सकता है कि इतना फास्ट आपको कोई भी ना बताता हो। तो देखो सबसे पहले एरर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरर आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा होगा। एक एरर ये आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, योर एडमिशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मतलब कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है 24, 25, 26 में से नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला एरर आ रहा है। एक एरर ये आ रहा होगा आपका, यहाँ पे लिख रहा है, सॉरी यू हैव इंटर्ड इनकरेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ ट्राई अगेन विथ करेक्ट डिटेल। अब ये आपकी टेक्निकल ग्लिच के कारण आ रही है। ठीक है, ओके। और इसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे एक एरर ये भी आ रहा है कि एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द सेलेक्टेड एग्जामिनेशन एंड ईयर इज़ नॉट लाइव। ठीक है, तो ये वही है आपकी कि आपके अभी तक आए नहीं हैं, 24, 25, 26 में से नहीं है, इसलिए आपको ये वाली शो कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटर की बात करें, देखो ये जयपुर सेंटर दिया गया है और बच्चा जो है यहाँ बिहार का बच्चा है। ठीक है, और बिहार का बच्चा है और उसके सेंटर कहाँ दिए गए हैं, जयपुर दिए गए हैं। और आप यहाँ भी मैं बता दूँ कि जयपुर सेंटर दिए गए हैं, लेकिन उसने ऑप्शन चूज किए थे बिहार में ही 2 सिटी और एक आपका यूपी का, तो 3 सिटी में से किसी भी एक सिटी में नहीं पड़ा उसका एग्ज़ाम, और जयपुर राजस्थान दे दिया गया। तो देख लो कितना दूर है। आगे का अगर देखो, मैं आगे का दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चा जो है ये दिल्ली ये राजस्थान से है। ठीक है, ये आपका बच्चा जो है जिसका भी है ये राजस्थान से है और इसके जो है अंडमान निकोबार दिए गए हैं, जबकि इसके 3 जो चूज करने होते हैं ना उसमें इसने ये डाला भी नहीं था। तो देख लो अंडमान और निकोबार तो बहुत ज़्यादा दूर है, आइसलैंड में दे दिया गया है इनका सेंटर। तो और एग्ज़ाम आपको पता ही है कि या तो इनका 24 का होगा या 25 का होगा या 26 को होगा, यही होगा। अब आप बताओ कि अंडमान निकोबार आदमी जयपुर से कैसे जाए इतना जल्दी, क्योंकि पेपर आपके 24, 25 या 26 में से ही किसी एक डेट को है। तो एसएससी इतनी दूर सेंटर दी है, तो वो भी आज हो गए आपके 17 तारीख, तो लगभग आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है। ठीक है, टिकट होगा, क्या करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को किसी की भी जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में ही मेंशन था एसएससी के कि किसी का भी जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं किया गया जाएगा जो आधार से अपने लिंक करेंगे। ठीक है, तो किसी का भी अभी तक ये सुनने में नहीं आया है कि उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू सिग्नेचर और फोटो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है, लेकिन सेंटर्स बहुत दूर दे दिए गए हैं। अब इतने दूर दिए गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं? देखो मैं आपको बता दूँ, कुछ भी नहीं कर सकते।
दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जाओ एग्ज़ाम देने या तो मत जाओ, ठीक है। यानी कि आप एग्ज़ाम दो, दूसरा है आप एग्ज़ाम मत दो, ठीक है। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब सेंटर्स इतने दूर दे दिए गए हैं तो आप क्या ही करोगे। बट एसएससी को, अगर एसएससी ने 3 ऑप्शंस दिए थे चूज करने के, तो उन्हीं 3 में से देने चाहिए थे, बट इसने 3 के अलावा कहीं कहीं पे दे दिया गया। भैया राजस्थान से अंडमान निकोबार जाना है, समझ रहे हो, ठीक है। बिहार से राजस्थान एक समय के लिए समझ में आ जाएगा, बिहार से दिल्ली समझ में आ रहा है, बट आप राजस्थान से अंडमान निकोबार दे रहे हो, आप झारखंड से जो है सॉरी यहाँ से वेस्ट बंगाल से रांची दे रहे हो, तो समझ में आ रहा है क्योंकि बगल में ही है, आप चले जाओगे। लेकिन इतना दूर अगर सेंटर दे रहे हो तो फिर ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो एसएससी की प्रिपरेशन में उसे पता था कि हमने 3 ऑप्शन दिए हैं सिटी के, इन्हीं 3 में से कहीं एक जगह होगा, ठीक है। लेकिन जब वो देख रहा है कि हमारा सेंटर इतने दूर है, तो सबसे पहला प्रेशर, मेंटली प्रेशर यही हो रहा है कि हम जाएंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि टिकट होगा कि नहीं होगा, फिर कैसे जाएंगे, फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एसएससी को उन्हीं 3 ऑप्शन में से देने चाहिए, और नहीं तो ऑप्शंस को हटा लेने चाहिए, फिर रैंडमली कहीं पे भी दे सकती थी, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग हैं कि कुछ करने से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपके जो भी हैं सिटी, वहीं पे आपको एग्ज़ाम दे के जाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये सेकंड शिफ्ट, ये भी सेकंड शिफ्ट का है। आपको ये एरर आ रहे हैं, जो मैंने आपको सारे एरर बता दिए। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी और भी अपडेट होगा मैं आपको चैनल पे देते रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।